हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल आपको पता है कि कल हमने जो है रिलेशन का टॉपिक शुरू कर दिया है। आज जो है हम रिलेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए। और एक बार जब आपने इन वीडियो को देख लिया तो आपको मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि लाइफ लॉन्ग आपको जो है ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। इतने इजी वे से हम जो है इसको पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को भी जरूर देखें, तभी जो है आपको कंटिन्यूटी में समझ आएगा। आइए तो बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है x जो बिलोंग किसे करता है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब रिलेशन जो है इस डिजिट के ऊपर ही लगेगा, इटसेल्फ पर लगता है। अ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब होता है कि ईच मेंबर बियर रिलेशन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल x इज लेस देन और इक्वल टू x, इस रिलेशन को हम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। जैसे 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3। यह जो रिलेशन यहां पर लग रहा है, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अगर हमारे पास जो है लेस देन का साइन होगा तो यह जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे अब कोई रिलेशन है आर ऑन सेट ए, कोई रिलेशन आर है सेट ए पर, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए। इस रिलेशन को जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि ऐसा रिलेशन जो नंबर के ऊपर, उसकी नंबर के ऊपर जो है अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल लेस देन और इक्वल टू, कि 2 जो है लेस देन और इक्वल टू 2 के बराबर है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है समझ आ गया होगा। अब जो हमारा दूसरा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है हमारा, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से समझिएगा, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसे भी हम एग्जांपल से समझेंगे। हम कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको नहीं करेंगे, बिल्कुल बेस से और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपको जो है समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एल है परपेंडिकुलर एम का, एल जो है एम के परपेंडिकुलर है, तो यह सिमेट्रिक तब होगा अगर एम जो है एल के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपको यह समझ आया? यह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। कि मान लीजिए कोई लाइन है एल जो परपेंडिकुलर है लाइन एम के, यह सिमेट्रिक तब होगी अगर यह इंप्लाइज करेगी जो एम होगी वो होगी परपेंडिकुलर किसके होगी, लाइन एल के होगी, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास कहलाएगा। अब आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ A1 कॉमा A2 जो है बिलोंग करते हैं आर को, इंप्लाइज A2 कॉमा A1 भी किसको बिलोंग करेंगे, आर को, फॉर ऑल A1 एंड A2 बिलोंगिंग टू सेट ए। आई होप आपको जो है यह समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए है, देन A1 A2 बिलोंग करेगा आर को, इंप्लाइज अगर A1 और A2 आर को बिलोंग करेगा तो A2 कॉमा A1 भी किसको बिलोंग करेगा, आर को करेगा, जहां A1 और A2 का किसके एलिमेंट है, सेट ए के। जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, अगर मान लीजिए कोई लाइन L है वो परपेंडिकुलर है किस लाइन के, मान लीजिए M लाइन के, तो यह लाइन M भी जो क्या है परपेंडिकुलर है किसके, L लाइन के। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको जो है यह भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा नेम है वो आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। बिल्कुल सिंपल है, इसे भी जो है हम एग्जाम्पल से समझेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बिल्कुल
जिसे कहते हैं जमीन के साथ जुड़कर चलेंगे, अच्छे से समझेंगे, बेस से समझेंगे। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे कि ये रिलेशन क्या होता है, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में डेफिनेशन से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीसरा है हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन। मान लीजिए इसे भी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मान लीजिए हमारे पास जो है रिलेशन है आर ऑन सेट ए, किसी सेट ए पर है, जिस सेट के एलिमेंट है A1 A2 A3, ये सभी बिलोंग किसे करते हैं, ए को। ध्यान दीजिएगा, इफ A1 A2 बिलोंग करता है आर को, कॉमा A2 A3 भी बिलोंग करता है आर को, तो यह इंप्लाइज करेगा A1 A3 भी किसे बिलोंग करेगा, आर को। इसे जो है ट्रांसिटिव रिलेशन कहा जाता है। इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है 2,4,8, ठीक है, 2,4,8। अब आप यहां पर देखिए, 2 जो है फैक्टर है 4 का, ठीक है, 2 किसका फैक्टर है, 4 का फैक्टर है, और 4 किसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है। तो यह इंप्लाइज करेगा कि 2 भी क्या है, 8 का फैक्टर होना चाहिए। तो यह भी हमें पता है कि 2 जो है वो भी किसका फैक्टर होता है, 8 का फैक्टर होता है। तो जैसे यहां पर हमने किया, इफ A1 A2 आर को बिलोंग करता है, देन A2 A3 आर को बिलोंग करता है, तो यह क्या इंप्लाइज करता है कि जो A1 और A3 होगा वो भी किसे बिलोंग करेगा, आर को करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 8, आप यहां पर देख लीजिए, 2 जो है फैक्टर है किसका, 4 का, 4 किसका फैक्टर है, 8 का। तो यह क्या इंप्लाइज करेगा, अगर यह ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, कि 2 भी किसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है। आई होप आपको जो है अच्छे से यह ट्रांसिटिव रिलेशन भी समझ आ गया होगा। अभी आपको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, हमने जो है अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको ओवरऑल लिख देता हूं कि A, यह जो है रिलेशन इटसेल्फ खुद के ऊपर ही लगता है, बिलोंग करता है आर को, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, वेयर आर क्या है, रिलेशन ऑन सेट ए। और दूसरा पढ़ा हमने सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको जनरल सा आइडिया बता देता हूं, अगर A1 A2 जो है बिलोंग को आर करता है, तो यह इंप्लाइज क्या करेगा कि A2 A1 भी किसे बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। और तीसरा हमने पढ़ा ट्रांसिटिव रिलेशन, A, A2 बिलोंग करता है आर को, और A2 A3 भी किसे बिलोंग कर रहा है, आर को। तो यह क्या इंप्लाइज करेगा, यह इंप्लाइज करेगा A1 A3 भी किसे बिलोंग करेगा, आर को करेगा, जहां आर क्या है, रिलेशन ऑन सेट ए, और A1 A2 A3 क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए। आई होप आपको जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक अगला हमारे पास रिलेशन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप इन सब नोट्स को जो मैं करवा रहा हूं उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ अ रिलेशन आर जो है, कोई जो रिलेशन आर है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और ट्रांसिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है, ये तीनों है, तब जो है वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हमें चेक करना है, तो हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक है, और वो क्या है, ट्रांसिटिव भी है। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का भी पता चल गया होगा। अब हमारे पास एक और रिलेशन आता है, उसके बारे में भी जो है आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई इसको थ्योरी के रूप में नहीं करवा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए थ्योरी का हमने क्या करना है लिख के, आपको समझ आना चाहिए, वही जो है मेरा मेन मोटिव है पढ़ाने का, कि आपको जो है इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आपके माइंड में जो है कोई बोले कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो आपके माइंड में जो है उसकी इमेज बन जानी चाहिए, ना कि आपको रटी रटाई थ्योरी जो है उसकी याद होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इसे भी हम जो है एग्जांपल से समझेंगे कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए ए और बी दो टू सेट है हमारे पास, क्या है, दो सेट है, और एक रिलेशन है आर, आर लग रहा है ऑन सेट A to B।
यह जो रिलेशन आर है यह सेट ए से लग रहा है बी तक, और मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए जो बिलोंग करता है सेट ए को और बी बिलोंग करता है सेट बी को। मैं क्या बोल रहा हूं, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, और आर एक रिलेशन है जो कहां से लग रहा है, सेट ए से बी की तरफ लग रहा है। देन इनवर्स ऑफ आर, देन इनवर्स ऑफ आर होगा आर इनवर्स, और वो लगेगा सेट बी टू ए। अगर हमारे पास, एक बार फिर से बताता हूं, कोई रिलेशन आर है ऑन सेट ए टू बी, on set A to B, then inverse of this function is denoted by R inverse, and this inverse of the function जो होगा यह होगा from B to A, B से A की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इफ A कॉमा B बिलोंग करता है R को, अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, देन इट्स इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा बी कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर इनवर्स। इफ ए बी बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा ए बिलोंग किसे करेगा, आर इनवर्स को। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल बताया था कि डोमेन क्या होता है, डोमेन रेंज को डोमेन के बारे में आपको अच्छे से बताया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें। डोमेन ऑफ आर, देखिए अब यहाँ की डोमेन क्या होती है, डोमेन कहा था मैंने कि जो हमारे पास सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है डोमेन होती है। तो यहाँ की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की क्या है, रेंज है। तो आप देखिए जो डोमेन ऑफ आर होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ आर इनवर्स। ऐसा जनरली एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि बताइए इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन होती है आर की, वो आर इनवर्स की क्या होगी। तो आपको यहां से साफ दिख रहा है कि जो ए है यहां पर क्या है, दूसरा एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट क्या होती है, हमारी रेंज होती है। और अगर हमसे पूछा गया हो रेंज ऑफ आर, आर की रेंज कितनी है, बी है, हमें साफ पता चल रहा है कि इसकी रेंज कितनी है, बी है, लेकिन यहां पर बी क्या है, आर इनवर्स की डोमेन है। तो क्या आएगा यहां पर, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो जो रिलेशन के ऊपर है उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, उससे जो है आपके डोमेन रेंज को डोमेन के जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। इफ x इज इक्वल टू x, कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और हमारे पास जो है एक सेट है y जो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब हमसे पूछ लिया जाए x क्रॉस y कि इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय द सेट 5। सेट 5 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास जो है इसका राइट आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। आई होप यह न्यूमेरिकल जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब एम्प्टी सेट से जब हम किसी भी सेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब एम्प्टी सेट से हम किसी सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड सेट भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। कल भी जो है हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल इजी है, डोमेन और रेंज हमें निकालनी है। आइए करते हैं कैसे होगा। तो जो रिलेशन आर है वो कितना आएगा, अगर हम एक्स को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 5, एक्स को 1 पुट करते हैं हमारे पास आएगा 2 6, एक्स को 2 पुट करते हैं 3 7, एक्स को जो है हम 3 पुट करते हैं 4 8, एक्स को 4 पुट करते हैं 5 9, और जो है x को 5 पुट करते हैं 6 10। अब हमसे पूछा गया है डोमेन। आपको पता है कि डोमेन क्या होती है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं सीधा लिखूंगा 1 2 3 4 5 और 6 इसकी क्या आई हमारे पास, डोमेन आई। और रेंज कितनी आएगी, अगर आपको नहीं पता डोमेन और रेंज क्या होती है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को एक बार जरूर देखें, उससे जो है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब रेंज इसकी कितनी आएगी, 5 6 7 8 9 10 जो है क्या है इसकी रेंज है। आई होप यह क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। जनरली एग्जाम में डोमेन रेंज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास जो है अगला जो न्यूमेरिकल है वो पूछता है कि इफ एन ऑफ ए, जहां पर ए और बी क्या है, सेट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, m है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है, b है, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी।
कितना होगा। पहले तो आप बताइए कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यह मैंने आपको कम से कम कोई 5 बार करवा चुका हूं, तो आई होप आपको अब यह जो है आता होगा कि नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे बताइए। क्या फार्मूला है, 2 रेज टू पावर m कॉमा n, m मल्टीप्लाई बाय m डॉट n जो होगा यह आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। कितना है, 2 रेज टू पावर m डॉट n, कि जितने एलिमेंट होंगे a में उसके मल्टीप्लाई करना है जितने एलिमेंट होंगे बी में। पर अब हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो आप देखिए इसमें क्या फर्क पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो इससे आप देखिए कि एम्प्टी रिलेशन जो 5 होता है वो इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर mn-1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस फार्मूले को अच्छे से समझ गए होंगे, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो यह जो है हमारा पूरा रिलेशन के बारे में जो था, हमने हर चीज पढ़ ली है रिलेशन के ऊपर। इसके ऊपर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको भी सॉल्व कर लिया है। कल जो है हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन में जो है रिलेशन का यूज होता है, और फंक्शन से है एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। आई होप मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।